अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये करेले जी मेरे हस्बैंड को, जहाँ वो जिनका दूध उठाने के लिए जाते हैं, उन्होंने दिए हैं कि आप अपनी फैमिली को दे दें, वो बना लेंगे। तो वो ये करेले लेकर आए थे। ये अभी तकरीबन उनके न्यूली न्यूली आए हैं, तो ये फ्रेश थे, बिल्कुल छोटे छोटे से थे, इतने मजे के बने थे। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ लोग इसको नमक लगा के रख देते हैं, कुछ लोग इसको नमक वाले पानी में रखते हैं। तो आप लोग अगर इसको नमक वाले पानी में रखेंगे ना, तो ये ज्यादा टेस्टी बनती हैं। आज की जो मेरी वीडियो है ना, मेरी उन प्यारी सी बहनों के लिए जो चाहती हैं कि दुनिया में ना उनकी इज्जत हो, उनका मकाम हो, लोग आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाएं, आपकी शख्सियत ही इस अंदाज में हो, इस स्टाइल में हो कि लोग आपसे मुतासिर हों, आपको देखें और आपकी तारीफ किए बगैर रह ही ना सकें। तो मैं कुछ ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करके ना एक हाई वैल्यू ऑफ वुमेन बन सकती हैं। और आपको पता है कि जो घरदारी है, जो पूरा घर का सिस्टम है, वो एक औरत से चलता है। सिर्फ घरदारी ही क्यों, आप किसी भी फील्ड में चली जाएं, औरत आपको हर फील्ड में मिलेगी। हर जगह पे औरत अवेलेबल है, हर जगह पे औरत का काम है। एक हस्बैंड है ना अगर आपके, या कोई भी मर्द है जो आपकी जिंदगी में है फॉर एग्जाम्पल, वो भी एक औरत के बिना अधूरा है। लेकिन ये लोग बात नहीं समझते, ठीक है। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपनी हाई वैल्यू बना लेती हैं, अपनी वैल्यू को, अपने मकाम को इस कदर वो अपग्रेड कर लेती हैं। हालांकि वो भी आम बंदी होती हैं जैसे कि हम हैं, लेकिन वो अपने कामों से इस तरीके से लोगों पे असर छोड़ती हैं कि लोग उनसे मुतासिर होते हैं। तो चले हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि खुद को पहचाने, अपनी अहमियत को समझे। ऐसा होता है ना कि हम खुद को इग्नोर करती हैं, हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती, तो लोग भी भाई आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आपने खुद को इम्पोर्टेंस देनी है। कोई अगर आपकी बिला वजह आपको बात करे, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करे, तो आपने बर्दाश्त नहीं करनी, आपने उसको जवाब देना है, ताकि उसको पता चले कि भाई मैं अगर इसको ये बात कहूँगा तो ये नहीं सुनेगी। हर जगह पे बोलना भी ज़रूरी नहीं होता और हर जगह पे चुप रहना भी ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमने इग्नोर करनी होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाए तो आपको बोलना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगी तो अगला बंदा नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ऐसे ही करेगा। हम सब औरतों की ना अक्सर आदत होती है कि हमारे हस्बैंड या कोई भी जो घर में दूसरे लोग हैं ना, वो हमारी तारीफ ना करें तो हमारा मूड अपसेट हो जाता है, या हम लोग उनकी तारीफों के मुताज बैठे रहते हैं। जो हाई वैल्यू वुमेन्स होती हैं ना, वो अपनी वैल्यू को समझती हैं। वो लोगों की ना तारीफों की मुताज नहीं होती, उन्हें अपने टैलेंट का, अपनी स्किल्स का, अपने जज्बात का खुद को पता होता है। वो खुद अपने आप को अप्रिशिएट करती हैं। जब आप खुद को मोहब्बत करना सीख जाती हैं ना, तो बिलीव मी, दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करती है, दुनिया भी आपको इज्जत की निगाह से देखती है। क्योंकि लोग आपको जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, आप अपनी वैल्यू बना लेती हैं अपनी बातों से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी लुक से, अपनी बात करने की स्टाइल से। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी बात से रिलेट करता है, बात करने के स्टाइल से, मतलब ज़बान पर काबू रखना। आपको इस बात का पता है, जो आपकी ज़बान है ना, ये आपको अर्श पे लेके जाती है, और जो आपकी ज़बान है यही आपको फर्श पे भी लेके आती है। जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में आपको बताया कि आपने जब भी बोलना है सोच समझ के, हर बात पे ना उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको इग्नोर करना होता है, या कुछ फजूल के लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको ना आपने इग्नोर करना होता है। हर बात का आप लोगों ने जवाब नहीं देना, क्योंकि जो बोलना है ना, ये भी एक फन होता है। समझदार औरत को पता होता है कि उसने क्या बात करनी है और कब करनी है। उसको टाइमिंग का बहुत अच्छे से पता होता है कि मैंने इस टाइम पे जवाब देना है, इस टाइम पे जवाब नहीं देना। कुछ बातें ऐसी होती हैं, या कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि कोई बात हुई नहीं और फटाफट से जवाब दे दिया। बिलीव मी, मैं पहले ऐसे ही थी। मतलब जज्बाती होते हैं वो लोग। इस तरह से होता है कि किसी ने कोई बात कही नहीं, तो आपका जो पारा होता है वो पहले ही हाई होता है। किसी ने कोई बात कही नहीं, तो आप ऐसे समझते हैं कि लाजिम है हर बात का जवाब देना। नहीं, कहीं कहीं आपको ना इग्नोर करना पड़ता है। जहर होता है ना एक, अगर वो भी टाइम पर दिया जाए ना, तो वो इलाज बन जाता है। बरक्स के अगर मीठा भी है ना, तो वो भी अगर आपने गलत टाइम पर दिया है ना, तो वो जहर बन जाता है। तो इसीलिए टाइम पर की गई बात बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। जब भी बात करनी है, आपने सोच समझ कर करनी है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, माफ़ी देना आप लोग सीखें।
दिल में जो गुस्सा है ना, ये रखना सिर्फ तकलीफ का बाइस बनता है। समझदार औरत जानती है कि हर शख्स परफेक्ट नहीं होता, हर किसी को एक मौका देना ही देना चाहिए। माफ करने वाला इंसान ना कमजोर नहीं होता, बिलीव मी वो साफ दिल का होता है। मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है या आपको किसी पे गुस्सा है तो उसको माफ कर दें, चाहे उसने आपसे माफी मांगी है या नहीं, आप उसको दिल से माफ कर दें। क्योंकि पता है आपको, अगर आप दिल में गुस्सा रखती रहेंगी तो अगले बंदे की सेहत पे क्या असर होगा, लेकिन आपका खून जलता रहेगा। आपको बार बार वो मौके, वो ख्याल, वो जो जिस टाइम पे उसने आपको हर्ट किया होगा, वो चीज़ें, वो बातें याद आती रहेंगी। कितनी नेगेटिव थॉट्स होंगी जो ना आपके माइंड में चलती रहेंगी, चलती रहेंगी। तो इसलिए ना आप लोग माफ़ करना सीख दें। जिसने जो भी किया है बस अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह तो देख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सोचने का अंदाज बदलें। मसले नहीं, आप लोगों ने हल देखने हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई मसला बना नहीं और हमें बढ़ जाती है, हमारे हाथ पाँव से निकलना शुरू हो जाती है। हम फिर उसी मसले को लेके बैठे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि उस मसले का हल क्या है, बस उस मसले को सोचते रहते हैं। तो जो अक्लमंद औरत होती है ना, वो हर मसले को एक चैलेंज की तरह लेती है। सिर्फ ये नहीं करती कि रोना रोती रहती है। ऐसा होता है ना कि हम लोग रोना रोते रहते हैं, उस मसले को लेके बैठे रहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं, तो उस मसले का हल कभी भी नहीं निकलेगा जब तक आपके माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगा। तो जब भी कभी ज़िंदगी में मुश्किल आए ना, तो आप लोगों ने खुद से ये सवाल करना है कि मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूँ। कोई इसका सॉल्यूशन तो ज़रूर होगा। सोचने का ना पॉजिटिव तरीका आपको ना हर सिचुएशन में सब्र और ताकत देता है। आपको ना एक नए से नए आइडिया देता है। आपको उस मसले का हल मिल ही जाता है। जस्ट ये होता है कि आपको गौर करना पड़ता है। समझदार औरत होती क्यों है? वो इसीलिए होती है कि उसने घर को देखना होता है, हर मसले का हल निकालना होता है। आपको पता है घर में कितने मसले मसाइल, हर महीने में नहीं, हर हफ्ते में नहीं, हर दिन में, हर घंटे में कितने मसले मसाइल बन जाते हैं। बच्चों के, हस्बैंड के, फैमिली के साथ कितने ही मसले मसाइल बन जाते हैं। तो वो सारे किसने टैकल करने होते हैं? एक औरत ने करने होते हैं। तो वो एक समझदार औरत वही होती है जो मसले का हल निकाल के बैठती है, ये नहीं कि जो रोने रोना बैठ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि औरत ना तब हाई वैल्यू बन सकती है, स्ट्रांग बन सकती है, आप इल्म हासिल करो। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, जो भी आप, मतलब मेरी वीडियो को कोई भी देख रहा है, आप लोग डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। अगर आप नहीं भी पढ़ी लिखी तो आजकल तो यूट्यूब और मोबाइल, हर बंदे के पास, जिसके पास मोबाइल है उसके पास यूट्यूब, टिकटॉक और कितने सारे ही ऐप्स अवेलेबल है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, और किसी इतने सारे ऐप्स हैं उन पे इतनी ज़्यादा वीडियोज़, आप उनको देखो, कुछ नया सीखो। बिलीव मी, अगर आप कुछ नया सीखते हो ना तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो ग्रोथ की तरफ जाएगी, आपकी लाइफ और तरक्की की तरफ जाएगी। आप खुद ब खुद ही एक हाई वैल्यू वूमेन बन जाएंगी। आपको बात करने का तरीका आ जाएगा। अक्सर पहले मैं जब पढ़ती थी ना, तो जब कम्युनिकेशन की थी ना, तो ये मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो जब भी कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट आता था ना, तो हमारे जो सर थे ना वो हमेशा कहते थे कि अपनी जो कम्युनिकेशन है ना, इसको आप लोग तभी स्ट्रांग बना सकते हो, तभी आप लोग इसको स्ट्रांग कर सकते हो जब आप लोग ज़्यादा पढ़ते हो, ज़्यादा सुनते हो, तभी आपको बोलना आता है। तो जी इसी तरीके से जो तलीम है ना वो सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ लाजमी सीखो। कहते हैं ना तली इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन तक जाना क्यों ना पड़े। तो आप लोग हाई वैल्यू तभी बन सकती हो जब आप लोगों के पास इल्म होगा। इल्म वो जेवर है जो छुपा के बिना आप लोग पहन सकते हो, और इसका जो नूर है ना कभी ख़त्म नहीं होता। आप इसको जितना बांटते हो ये और ज़्यादा फैलता है। जैसे मोहब्बत है, उसको जितना फैलाते हो वो और फैलती है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लाजमी अडॉप्ट करना है। बिलीव मी, ये वो बातें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट की हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। मेरी ज़िंदगी ना फुल ऑफ स्ट्रगल ऑफ लाइफ है। बहुत कुछ मैंने सीखा है, कितनी सारी ऐसी बातें जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती, शायद ज़िंदगी के कभी किसी हिस्से में शेयर करूँ। लेकिन आप ये सारी बातें अपनी लाइफ के ना एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपको जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप नई से नई आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।